Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। और हमेशा की तरह हम इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो, आपको अपने आज के शो में खुश आमदीद कहेंगे। ज़िंदगी में इंसान को सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है ना, सबसे कीमती जो चीज़ मिलती है वो है वक्त। जब ये ख़त्म होता है ना तो हर इंसान कुछ नहीं मांगता कि उसको पैसा मिल जाए, उसको दौलत मिल जाए, उसको वो चाहता है कि उसको वक्त और मिल जाए। अगर हम अपनी किताब हिदायत को भी देखें ना, तो जब आखिरत में भी इंसान अल्लाह पाक के पास पेश होगा ना, तो यही कहेगा कि अल्लाह वक्त और दे दे, मौका एक और दे दे कि मैं दोबारा से जो है ना, मैं अगर मुझे टाइम मिले और अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ये गलती नहीं करूँगा जो कि मैंने पहले की है। क्योंकि वक्त ही इंसान को ये मौका देता है कि उसमें वो सीख सके, अपनी गलती जो है उसको, एक तो गलती करे ना, और अगर गलती हो जाए तो फिर उस गलती की इस्लाह कर सके। और दुरुस्तगी का जो मौका है, ये सब चीज़ें जो है टाइम के साथ महदूद हैं। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है और उसका ये वक्त ख़त्म हो जाता है, उसके पास ये गलती को सही करने का वक्त नहीं रहता, इसलिए उसके बाद उसकी नेकियों का सिलसिला और उसके अमाल का सिलसिला जो है वो क्लोज़ हो जाता है। हम ये बातें जो है ना, ये सिर्फ मखसूस रमज़ान मुबारक में कर लेंगे और हम सोचेंगे बस हमारे पास वक्त नहीं होता, बहुत भाग दौड़ है। कुरान पाक जो है हमारे घरों के अंदर जज़दान में लिपटे हुए पड़े रहते हैं, मट्टी जो है उनके ऊपर पड़ती रहती है, और अगर पढ़ें भी तो हम जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल हमें पता ही नहीं होता हमने पढ़ा क्या है, हमसे कह क्या रहा है, हमसे अल्लाह पाक जो है उसकी उम्मीद क्या है। जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमें कुछ नहीं मालूम था कि हम कहाँ आ रहे हैं, हम क्यों आए यहाँ पे, हमने क्या करना है, हमने कैसे यहाँ पे जीना है, कैसे सर्वाइव करना है, सब कुछ कैसे होगा। लेकिन वो सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। करने का काम इंसान का सिर्फ एक है, और वो ये है कि वो जो अल्लाह ताला ने एक गाइडेंस बुक भेजी है उसके ऊपर हमने कितना अमल किया, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जब हम उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं तो एक तो हमारी अपनी ज़िंदगी संवरती है, आखिरत संवरती है, और उसके साथ साथ हमारा मुआशरा और दुनिया भी संवरती है। सो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग जो लगती है वो उमर मुख्तार की कहानी लगती है। अगर आप भी जानते हो, लीबिया के फ्रीडम फाइटर कि जिन्होंने 60 साल की उम्र में जो रोमन कब्ज़ा हुआ था लॉरेंस ऑफ अरेबिया की पूरी साजिश के बाद, जब अरब को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और तमाम यूरोपीय ताकतों ने आपस में तकसीम कर लिया था और लीबिया जो है उस पर रोम का कब्ज़ा हो गया था, तो उसके ख़िलाफ़ जो एक रेजिस्टेंस का एक बड़ा मजबूत जो फ्रीडम फाइटर थे वो उमर मुख्तार थे, जिनकी उम्र उस वक्त 60 साल से ऊपर बताई जाती है। इसके बावजूद उन्होंने भरपूर जो है वो जद्दोजहद में हिस्सा लिया, जहाद किया, और उसमें अपना कुरान का जो उनका एक था ना, एक रिश्ता, वो बड़ा खूबसूरत है कि एक पॉकेट कुरान उनके जेब में है, वो लड़ भी रहे हैं और उसमें थोड़ी देर के लिए सब लोग बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, तो उसके दौरान भी उन्होंने वो कुरान निकाला है और उसको पढ़ा है। और ना सिर्फ उसे पढ़ा है बल्कि वो रिफ़्लेक्ट करता उनकी ज़िंदगी में दिखाई देता है। हत्ता कि जब उन्हें पकड़ लिया गया एक साजिश के नतीजे में, उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, उनसे पूछा गया कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना आज का जो कुरान है वो नहीं पढ़ा, तो मैं वो पढ़ कर इस दुनिया से जाना चाहूँगा। तो वो आखिरी लम्हात जो हैं उसमें भी उन्होंने अपना जो है वो कुरान निकाला, वो जितना भी 1 2 3 4 5 आए, जितना भी वक्त दिया गया उन्होंने वो उसको पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने बंद किया, और उसके बाद उन्हें सूली दे दी गई। तो एक उमर मुख्तार की ज़िंदगी को लोग आइडलाइज़ करते हैं एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर या एक बहुत अच्छे इंसान के तौर पर। अगर अपनी ज़िंदगी को उन्होंने इस तरह से प्रायोरिटाइज़ किया था और किताब हिदायत के साथ अपना रिश्ता इतना जोड़ के रखा था, तो हमारे पास भी आजकल ये मोबाइल की सूरत में एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दुनिया की हर चीज़ है। हमारे पास ऐसी जो है इस पे मतलब वेबसाइट्स हैं, आप दुनिया की हर चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं। आज तो इल्म हासिल करना, सीखना कुछ मुश्किल नहीं रह गया, सिर्फ तजस्सुस होना चाहिए, सिर्फ कोशिश होनी चाहिए, सिर्फ शौक़ और लगन होनी चाहिए और नीयत होनी चाहिए। सो इसी का हमसे सवाल भी होगा कि हमने नीयत क्या की और हमने उसके लिए कोशिश क्या की, क्योंकि नीयत बामुराद होती है। कोशिश का अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करेगा। सो लेट्स ट्राई कि हम भी अपनी ज़िंदगियों में सीखने का ये अमल जो है जारी रखें, और हमारी ये जो सीखना ये गाइडेड हो उस डिवाइन गाइडेंस के साथ जो कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ शेयर की है। जो भी हम पढ़ें उसको समझें, और सिर्फ समझें नहीं, उसे सीखें कि वो जो कहा जा रहा है उसका मतलब क्या, फिर उस पर अमल पैरा हों, और उस पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। इसे एक थॉट के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अपने आज के मेहमानों के साथ। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से